अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप तमाम भाइयों को ईद मुबारक हो। और इसी के साथ जैसे जैसे ईद ख़त्म होती जा रही है, इस तरह फिर हम दोबारा अपने वर्क की तरफ उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो आप स्क्रीन पे इफ़ेक्ट देख रहे हो, जो क्वेश्चन इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो मैथ इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो यूज़र यूज़ करने वाले उसका राइट आंसर देते हैं। तो आज के इस इफ़ेक्ट का कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें, इसमें हम किस तरह के नोट को यूज़ करते हैं, किस तरह हम इसमें रेंडर ग्रुप क्रिएट करते हैं, फिर हमें इसमें किस टाइप का मटेरियल चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा। इसी के साथ पहले आप अपना जो है फोकस जो आप करोगे वो यहाँ जो मैंने फाइलें एड्स की हैं, जो मैंने नोट क्रिएट किए हैं, जो सारी ये चीज़ें की हैं, आप इसको पहले देखोगे, आपका एक माइंड बनेगा और फिर आपको पता लगेगा कि ये इफ़ेक्ट्स इस तरह जाके क्रिएट होते हैं। अगर तो मैं आज ही आपको स्टेप से मकसद बिल्कुल स्टार्ट से बिगनर से अगर ये सिखा दूं, फिर नोट पे लेकर आऊं, तो आप लोग फिर जो है अपना सर दीवारों पे भी मारोगे और आपको ये समझ भी कुछ नहीं आनी। तो इस वजह से पहले आप ये सारी चीज़ें इसमें देख लें। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ शो करने लगा हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो हमारे पास इस यहाँ स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखते हो, ठीक है। जैसे 2+3 = 5, ये राइट आंसर है, ठीक है। थर्ड वाले में आ जाता है 4+4 जैसे =8, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क दिया होता है, तो यूज़र यहाँ पर इसका जो आंसर है उसको रिप्लाई करके फिर वो इंटर मार के जो चेक करता है कि क्या रिजल्ट है, ठीक है। तो वैसे बेसिकली ये एक क्वेश्चन हमने सिंपल एक 3D टेक्स्ट पे सिर्फ बनाया है। मकसद इसको अगर हम आगे पीछे करें तो ये पूरा क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो खैर, ये बेसिकली मैंने एक 3D टेक्स्ट लिया है, ठीक है, और उस पे मैंने ये क्वेश्चन आंसर बनाया। बेसिकली आप अच्छा भी इसको बनाना चाहो तो आप इसको अच्छा भी क्रिएट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद यहाँ आपने कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे ये इंटर का हमारे पास बटन होता है, ये बैक का बटन होता है। उसके बाद हमारे पास इसके बीच में हमारे पास एक स्क्रीन इमेज होती है, ये भी आप अगर इसको कलर देना चाहो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाता है कीपैड, जो 1 2 3 मकसद नंबर्स होते हैं 10 तक, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस इंटर वाले का काम क्या होता है, सिंपल कोई भी आंसर अगर राइट होता है या कोई भी वो आंसर यहाँ अपना देते हैं, सपोज अभी यहाँ अगर वो 3 या कोई भी 4 का आंसर दे रहा है, ठीक है। अब वो इसको एंटर करके चेक करता है कि भाई ये करेक्ट है या अनकरेक्ट है। तो जब अगर वो करेक्ट होगा तो राइट का ऑप्शन आता है, अगर वो इनकरेक्ट होगा तो वहाँ रोंग आ जाता है। इसी के साथ बैक में मिसाल है, यहाँ हम 3 नंबर्स डालते हैं, बैक का बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो नंबर्स बैक की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। तो सिंपल से ये एक यहाँ पर आपको बहुत आसान लग रहा है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये मैं आपको इंशाल्लाह वन वन नोट पे, वन ग्राइंडर ग्रुप पे ही मैं आपको करके ये सिखाऊंगा। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में अगर सिखा भी देता हूँ तो आपको भी समझ नहीं आएगी, मैं भी कहीं जाके परेशान हो जाऊंगा, मिस हो जाऊंगा, क्योंकि नोट में हमें बहुत एहतियातन वर्क करना पड़ता है। एक एक वैल्यू को हमने देखना पड़ता है, एक एक वैल्यू को हमने ऐड करना पड़ता है, तो बहुत एक आसान स्टेप नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें वहाँ सिखाने में और करने में फिर जो है समझे मिक्स हो जाता है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ ये सारी चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं। तो यहाँ मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा किस तरह हम इसको ये क्रिएट भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका सिखा दूं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो 3D टेक्स्ट है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्क्रीन इमेज होती है, ये कौन सी है, ये इसके बीच में जो आप वाइट वाली देख रहे हो, ये हमने एक स्क्रीन इमेज ली हुई है। उसी के साथ ये हमारा 3D टेक्स्ट होता है। ये कौन सा 3D टेक्स्ट है, जो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं नंबर्स को, तो यहाँ ये जो नंबर शो होते हैं, ये यहाँ पर इसका आपको 3D टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है नजर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सेटिंग्स हम इनकी इंस्पेक्टर से ही करते हैं। अच्छा, ये राइट और रॉन्ग, ये राइट और रॉन्ग
की एक पिक्चर्स है, जैसे मिसाल है, हम क्वेश्चन जब राइट या आंसर हो तो हमें यहाँ इसके ये दो स्क्रीन ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, जैसे मैं आपको ये क्लिक करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, ये हमें चाहिए होती हैं। तो इसी के साथ साथ अब इसी के नीचे आप आ जाओ, ये सब हमने कोई इस पे रेंडर ग्रुप नहीं बनाया, ये सिंपल हमने एक एक ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। उसके बाद नीचे आप आते हो, यहाँ से 2D कैमरे से स्टार्ट होता है असल काम। जो काम हम स्टार्टिंग लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं। जैसे यू आइए हम सीन ऑब्जेक्ट लेते हैं सबसे पहले। उस सीन ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले फ्रेम की पैड देंगे। मकसद कहने का है, इन नंबर्स की बैक साइड पे जो बैकग्राउंड आपको शो हो रहा है ब्लैक कलर का, मैं आपको ये कलर करके भी दिखा देता हूँ। ये जो आप ये देख रहे हो, ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो नंबर्स की बैक साइड पे, ये होता है आपका फ्रेम कीपैड। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है कीपैड 1। अब ये कीपैड 1 कौन सा है? कीपैड 1 हमारा है ये 1 2 3 4 5 वाला। मकसद कहने का है, हमने यहाँ इसको मकसद हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, वो इस वजह से कि ये 5 वाले मैंने एक सीन ऑब्जेक्ट में रखे हैं, और जो 6 से लेके 0 तक है वो मैंने अलग सीन ऑब्जेक्ट में रखे हैं। वो इस वजह से क्योंकि मुझे यहाँ इन 5 को मूव करने में आसानी होती है। जैसे अभी ये कीपैड 1 है, मैं इसको अगर यहाँ से हिलाता जुलाता हूँ तो ये पूरे 5 के 5 कीज जो है ऊपर नीचे मूव होंगे। इसी के साथ जो सेकंड वाला कीपैड है वो 6 से लेके 0 तक है। अब मैं इसको अगर आगे पीछे करता हूँ तो ये नीचे वाले जो कीपैड्स हैं ये आगे पीछे मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं एक्स्ट्रा की। एक्स्ट्रा की हमारे होते हैं बैक का और एंटर का। ठीक है, इसको भी हम एक सीन ऑब्जेक्ट में ऐड करते हैं। अगर तो बेसिकली हम इन दो वाले बटन्स को, कीज को अगर इनमें ऐड करते हैं कीपैड 1 में या कीपैड 2 में, तो उसका रिएक्शन ये आता है कि हम जब इनको मूव करेंगे तो ये भी मूव होंगे, या जब हम इनको प्रेस करेंगे तो ये भी यही वर्क करेंगे जो ये वाले नोड वर्क करेंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा ऑब्जेक्ट में हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें हमने और इसमें ऐड नहीं की। तो ये आप अपनी जो है अगर देख सकते हो, आप नोट भी करो, आप इसको अपने दिमाग में बिठाओ कि ये इस तरह हम इसका ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार करते हैं, इस तरह हम इनके रेंडर्स ग्रुप बनाते हैं। फिर यहाँ जो एसिड में हमारे पास जो मटेरियल होता है वो सिंपल सा मैंने यहाँ आप देखो डाउनलोड एंटर का मैंने बटन लिया है। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पर बैक स्पेस कर लिया है। तो इस तरह हमने ये क्रॉस और ये राइट और ये इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें हमने डाउनलोड गूगल से की हुई होती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं नोट के काम पे। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रैक्टिकल चीज़ें करके एक एक ऑब्जेक्ट एक एक वर्ड पे मैं आपको इंशाल्लाह ये अपनी वीडियो में बताऊंगा और सिखाऊंगा, ताकि आप भी इसको इजी तरीके से क्रिएट करना सीख जाएं। अच्छा, ये होता है हमारे पास सब गिराफ, ये है मेन गिराफ जो कि समझें हमने इसको कमेंट अराउंड किया हुआ है। अब इसमें यहाँ पर ये हमारे पास की पैड है। ठीक है, समझें बैक और ओके का। तो अब यहाँ अगर आप इस सब गिराफ को डबल क्लिक करते हो तो आप इसके अंदर के वाले गिराफ में चले जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो की नंबर्स का, इसका मकसद ये होता है, ये जो हम ग्राफ बनाते हैं ये इस वजह से बनाते हैं कि यहाँ जो हम नंबर्स इनपुट कर रहे हैं ये, ठीक है, ये कितनी मिकदार में होने चाहिए, मकसद कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए, कितने नंबर हम यहाँ पर ऐड कर इनपुट कर सकते हैं, और एक नंबर हम कितनी मर्तबा पुट कर सकते हैं, स्पेस हम कितना दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक अलग सब ग्राफ, एक अलग विजुअल स्क्रिप्टिंग होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कीपैड का जो विजुअल स्क्रिप्टिंग होती है, मकसद यहाँ कंट्रोलर होते हैं, एक एक बटन का हम जो है वो नोट तैयार करते हैं। जैसे ये 1 का नोट हमने तैयार किया। ठीक है, उसके बाद अभी देखें मुश्किल नहीं होता, ये देखने में मुश्किल लगता है। जैसे हमने यहाँ 1 का नोट अगर तैयार किया, अब इसी को हम कंट्रोल सी भी करते हैं, नीचे लाते हैं और यहाँ से ला के हमने इनकी पिक्चर्स को और नंबर्स आउटपुट को चेंज करना होता है। तो ये हमने जो हमारे 10 नंबर्स हैं इनका एक विजुअल स्क्रिप्टिंग, इनका नोट तैयार किया, इनको सब ग्राफ में ऐड किया। अब इसी के साथ हम इसको अगर डबल क्लिक करते हैं तो अब हम
अंदर वाले सब ग्राफ में जाते हैं। यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, नंबर्स की, और जो नंबर पे हम क्लिक इनपुट करते हैं वो किस तरह वर्क करता है वो सारी चीज़ें इसमें शो होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मेन ग्राफ जो कि की का जो मेन ग्राफ होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्क्रीन टैप करते हैं, फिर हम सीक्वेंस देते हैं, फिर यहाँ हम अपेंड का जो है वो स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं जो हमारा आउटपुट होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और नज़र आएगी, वो ये, ठीक है, ये इनपुट का और आउटपुट का। देखें, इसका इशू नहीं होता, इसको मैं अगर डिलीट भी कर देता हूँ तो फर्क नहीं पड़ना। ये जस्ट हम इसलिए तैयार करते हैं, जब हम एक सब ग्राफ को क्रिएट करते हैं उस सब ग्राफ के अंदर जाके हम इनको नोट्स के साथ ऐड करते हैं। अगर आप इसको नहीं भी करो तो इश्यू नहीं है, अपना ये जो इनपुट है ये अपना वर्क करेगा। फिर नीचे हमारे पास कुछ वैल्यू ऐड दी जाती हैं, फिर हम ये सारे नोट्स इनके स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। तो ये जाके एक आउटपुट 1 का देता है, ये 2 का देता है, जिस नंबर पे हम नोट क्रिएट करते हैं। अब इस एक 1 को प्रेस करने के लिए इतना नोट क्रिएट होता है। तो ये इस तरह का, ये मैं एक नोट स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप लोगों को सिखाऊंगा भी, और ये इंशाल्लाह आप अपनी आंखों से इसको जो है सीखोगे, देखोगे, और इस तरह आप इसको सीखोगे। और क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं आपको कोई चीज़ अगर सिखाता भी हूँ तो आप कभी भी इसको नहीं सीख पाओगे। तो जितना मेरी कोशिश होती है आसान और इजी स्टेप्स में सिखाऊं ताकि आप लोग उसको जल्दी कैच करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको कीपैड का जस्ट दिखा रहा था कि किस तरह हम इनके नोट्स क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास आता है इनपुट। ये जो दो हमारे पास की है, ठीक है, इनका फिर हम एक नोट क्रिएट करते हैं, फिर आउटपुट का हम एक नोट क्रिएट करते हैं। बस ये 3 से 4 चीज़ें होती हैं जो हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद जाके इस तरह के इफ़ेक्ट्स हमारे क्रिएट होते हैं, और फिर हम उनको उन पे वर्क करके उनको सबमिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इतना इसमें मुश्किल नहीं होता। और जैसे सपोज अगर हम यहाँ मैं आपको एक नोट करके भी दिखा देता हूँ। अभी मैं जैसे इंटर वाले नोट की अगर बात करूँ तो सिंपल, आप लोग खुद भी इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, मुश्किल ना हो। तो अब यहाँ पर हम जो एक छोटा सा मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ वो ये होगा कि अभी ये हमारे पास एक स्क्रीन इमेज टैप है, ठीक है। समझे, ये इंटर वाला है, इस वाले बटन की हमने वैल्यू ऐड करनी है। तो यहाँ हम सिंपल से स्क्रीन इमेज टैप करते हैं इंटर पे, और इसकी हम विजिबिलिटी सेट करते हैं रोंग पे, ठीक है। और टेक्स्ट क्या होगी, हमारा जो मेन आउटपुट टेक्स्ट होता है उस पे हम वैल्यू ऐड करते हैं। सपोज अभी हम इसको अगर बैक करते हैं, अभी इसका आंसर अगर 8 है, अगर हम यहाँ कोई 9 ऐड करता है या कोई 3 ऐड करता है, जब वह इंटर प्रेस करेगा तो इस तरह का हमें जो क्रॉस है वो शो हो जाता है। तो हम जस्ट इनको नेक्स्ट एग्जैक्ट पे हम इनका नोट और विजुअल स्क्रिप्टिंग क्रिएट करते हैं। फिर हम यहाँ इसके अलग सा ग्राफ बनाएंगे, और वहाँ पर हम इसकी वैल्यू ऐड करेंगे। जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम इक्वल पे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जाके हम अगर कोई 8 का आंसर देता है, फिर वो अगर इंटर प्रेस करता है तो वहाँ जाके फिर वो राइट का शो होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह ये सारे इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं। बाकी इनमें कोई चीज़ें मुश्किल नहीं होती, जस्ट थोड़ा सा जो हमें एक तो बताता चलूँ, ग्राफ में हमेशा किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, जो हम वैल्यूज ऐड करते हैं ना, अगर वो वैल्यू कहीं भी अगर गलत हो गई ना, एक वैल्यू भी अगर गलत हो तो समझे आपका पूरा इफेक्ट वर्क करना छोड़ देता है। तो बाज़ औक़ात हमने हर चीज़ को ध्यान से देखना पड़ता है, हर वैल्यू को ध्यान से ऐड करना पड़ता है, राइट फाइल राइट नोट ऐड करने होते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे जो हम वर्क करेंगे वो हम एक के बटन से, एक के कीज, एक 1 की से हम स्टार्ट करेंगे, और 1 की हम किस तरह क्रिएट करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।